आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली चीजें वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो भाई साहब, जब पूरी दुनिया सो रही थी तब ट्विटर ने पीएम मोदी को कॉल करी। अच्छा। देखते हैं कि भाई कॉल करी तो क्या उन्होंने बातें की हैं। फाइनली वीडियो निकल कर आ रहा है। तो मेन बात है कि मतलब ट्विटर ने सिर्फ इंडिया को फोन किया है रात को, जब यूनाइटेड नेशन की बैठक भी हुई है। अच्छा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. This analysis anytime, anywhere. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बार फिर फोन पर बातचीत हुई है, जहां एक तरफ रूस इस वक्त यूक्रेन के अंदर लगातार बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है। खार्किव इस वक्त पूरी तरीके से रूस का गुस्सा झेल रहा है और कीव के बाहर 65 किलोमीटर लंबी मिलिट्री कॉन्वॉय खड़ी है। ऐसे वक्त में जब दुनिया पुतिन को आंखें दिखा रही है तो उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या कुछ हुआ है और इस युद्ध में क्या हो रहा है, तमाम बड़े अपडेट्स जो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध में रूस के कितने सैनिक शहीद हुए हैं। अच्छा। जी हां, रूस का रक्षा मंत्रालय जिसने जानकारी दी है कि उसके 498 सैनिक इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन 4000 अभी पिछले दिनों आया था, शहीद हुए हैं। उन्होंने शहादत ली है 498 सैनिकों ने। यह रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। और इन सब के बीच व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका गोलबंद होकर रशिया पर दबाव बना रहा है, घेरने की तमाम कोशिशें कर रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है। और चाइना और भारत जो है वो अपने तटस्थ रुख पर है और रशिया को इस बात की उम्मीद है कि वो वेस्ट के प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं होगा। और इसीलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री यूरोप भी मस्ती करता है ना, अमेरिका यूरोप दोनों मस्ती करते हैं, इनकी वजह से जंग लगी है। क्या बात हुई है अब जरा जल्दी से हम आपको बताते हैं। खबर है कि दोनों ही नेताओं के बीच यूक्रेन के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई है कि यूक्रेन में इस वक्त रूस क्या कर रहा है। अच्छा, अपडेट किया है व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र बताया मोदी जी, क्योंकि यूएन में लगातार रूस के खिलाफ एक के बाद एक प्रस्ताव लाने की कोशिश हो रही है और भारत अपना तटस्थ रुख अपनाए हुए है। हालांकि भारत इस युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन भारत का कहना है कि शांति से बैठकर बातचीत होनी चाहिए और किसी भी देश को डराने की जरूरत नहीं है, किसी के भी आंतरिक सुरक्षा पर बात लाने की जरूरत नहीं है, ताकि शांति से, ईमानदारी से बातचीत के जरिए ही इस पूरे मसले का हल ढूंढा जाए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपने तरीके से इस सिचुएशन को डील करने का फैसला किया और यही कारण है कि एक खास मिलिट्री ऑपरेशन जो है यूक्रेन को लेकर चलाया जा रहा है, जहां अब तक खार्किव में एक बड़ा एडवांटेज रूसी सेना को मिला है, कई सारे इलाके उसके कब्जे में हैं और अब बारी है कीव की। इन सब के बीच व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है, उनको पूरे सिचुएशन के बारे में अपडेट दिया है। इसके अलावा जो छात्रों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, कुछ छात्रों को पोलैंड और दूसरे देशों के जरिए निकाला जा रहा है, तो कुछ को तैयारी ये भी है कि रशिया के भी तरफ से कुछ बच्चों को निकाला जा सके। अच्छा। जो खासकर जो शमी में और सुमी में और आपका खार्किव में जो बच्चे फंसे हुए हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक जो पूरे इस हमले में जो है एक भारतीय छात्र की जो मौत हुई है उसको लेकर भी अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की होगी, ऐसा उम्मीद जताया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो है पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आश्वस्त किया है कि सभी बच्चों को सुरक्षित निकालने में जो भी मदद हो पड़ेगा वो रशिया की तरफ से किया जाएगा। ये बातचीत हुई है और कुल मिलाकर जो पूरा इस वक्त ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर कोई तीसरा देश इसमें आता है और तीसरा विश्व युद्ध होता है
तो फिर इसमें परमाणु बम का इस्तेमाल होगा और फिर क्या बोल रहे हो बे? दुनिया के उन देशों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सीधी और साफ दी तरीके से मैसेज और दूसरी तरीके से डिप्लोमेटिक बातचीत, सैंक्शंस का काट निकालने की तैयारी, चाइना के साथ लगातार जो है वो रूसी राष्ट्रपति की बातचीत, भारत के प्रधानमंत्री के साथ लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद 2 बार बातचीत हो चुकी है। ऐसे में जो तमाम बड़े अपडेट्स हैं भारत तक आपके बीच लेकर आ रहा है। रशिया लगातार एडवांस किए जा रहा है। बातचीत के जरिए भारत जो है वो सॉल्यूशन निकालने पर जोर दे रहा है। बिल्कुल इस मामले में जो अपडेट होगा सबसे पहले और पूरी सटीकता के साथ भारत तक आपके सामने लेकर आएगा। देखते रहिए भारत तक की ये वीडियो हुई मुझे है। एक बात समझ आई है, जो रात को टेलीफोन इन्होंने किया आपस में और मोदी जी ने फिर भी वही बोला है कि अमन और शांति से मसले का हल निकालें। लड़ाई का कोई हल नहीं है, लेकिन ये है कि भाई प्यूटन इस दुनिया में किसी भी देश को कॉल नहीं कर रहा। ये बात सही कर रहा है तो इंडिया को कर रहा है और ऊपर से सिचुएशन सारी बता रहा है कि भाई हम रशिया ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सारी जंगी सूरत हाल मोदी जी को बताइए। वही तो जब सारी दुनिया सो रही थी तो भाई प्यूटन की कॉल आई है पीएम मोदी को और पीएम मोदी से ये बातें कर रहा है कि भाई यूक्रेन के अंदर ये सारा माहौल चल रहा है। हाँ ना, और हर चीज बताइए, मेरे कितने सैनिक शहीद हो गए। हाँ, ये भी सब भाई ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कि यानी रशिया इतना इम्पोर्टेंट समझता है इंडिया को, इतना इम्पोर्टेंट बहुत अहमियत देता है रशिया बहुत अहमियत देता है। वो यही बात है कि मतलब कि आप मेरे अबू हैं, मैं आपका बेटा हूं, तो मैं आपको हर चीज बताता हूँ कि मैं ये मेरे साथ मेरी जिंदगी में चल रहा है। हाँ नहीं, सही बात है, बताना भी चाहिए। मतलब इस तरह से वो चीज चल रही है भाई रशिया और मतलब कि इंडिया की, कि मतलब हर एक चीज रशिया बता रहा है। और सारे स्टूडेंट को निकालने का था, उन्होंने वादा भी किया है कि हम खैर वाफियत से इनको सारे स्टूडेंट को ये रशिया के रास्ते जिधर से हो सका निकालेंगे। बिल्कुल, तभी तो भाई इनकी दोस्ती, वही कहते हैं ना इंडिया रशिया की दोस्ती चांद तक है, तो बिल्कुल सही में बात है। और मतलब पीएम मोदी ने यही बातें बोली कि देखें ईमानदारी से बैठो, आपस में जो फैसले हैं वो करो, जंग इसका प्रॉपर हल नहीं है, आपके मसले सॉल्व करें। यानी यहाँ पे भी देखो पीएम मोदी होते तो क्या देते ना भाई। देखो बाबा एक बात है, पहले सुन ले फिर मैं आप जो बोलते हैं बोले। मैं ये बोल, अगर पीएम मोदी होते ना तो बोलते भाई ठोक के रखो। हाँ सही बात है, सही बात। लेकिन नहीं, पीएम मोदी ने इंसानियत देखी और भाई अमन और शांति का मैं बहुत कहता रहता हूँ वीडियो में, सारी वीडियो में कहता रहा हूँ, मोदी जी सख्त आदमी इतने नहीं है। नहीं, किधर से सख्त आए, अमन वाले, शांति वाले, वो अच्छा दर्श देने वाले। बिल्कुल देखो पुतिन को भी यही चीज बोली है कि अमन से और ऐसा करो कि जंग रुक जाए। यही बात है। देखो पीएम मोदी इसी चीज पे जोर देते आ रहे हैं। और भाई मैं तो यही कहता हूँ, देखो मर तो इंसान ही रहे। बिल्कुल सही बात है यार। यूरोप को भी चाहिए ना, और यूक्रेन को साथ क्यों मिलाते हैं? बहुत बड़ा मस्ती करते हैं। हाँ ना, यूरोप यूक्रेन को साथ क्यों मिला रहे हो? इधर का हिस्सा है, रशिया के साथ रहने दो। यूक्रेन को भी चाहिए कि रशिया के साथ जुड़ जाए ना। क्या बात है, रशिया से काटा तो कोई नहीं है ना। बिल्कुल, अच्छी दोस्ती उससे स्टेप ले आए। रशिया कब्जा नहीं करता उस पे, रशिया कब्जा नहीं करना चाहता, सिर्फ उधर जाने पे यूरोप की तरफ जाने पे पाबंदी। बिल्कुल यही बात है कि आपका ताल्लुक रशिया के साथ है कि यूरोप के साथ है? आप रशिया की साइड लें, क्योंकि रशिया ही आपका पड़ोसी है। बिल्कुल, जो मुश्किल टाइम पे यूरोप अभी पहुंच रहा है। अगर और किधर जंग होती तो रशिया पहुंच जाता यूक्रेन के लिए साथ ना। यूरोप तो नहीं पहुंचता, उन्होंने तो वादे कर दिए लेकिन अब पूरे नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है जो 70 अगर यही बात होते तो 143 मुल्क अपनी फौजी और रसद लेके जहाज लेके यूक्रेन में होते। पूरी आज दुनिया होती। सही बोल रहे तो यार, ये बातें झूठे हैं, कोई निभाने वाला नहीं। अमेरिका ने भी किया, वो भी हट गया। नेटो शेटो ये बात हमारे साथ भी हुए थे, सब कुछ हुए थे, पाकिस्तान के साथ भी हुए थे, तो खाली छड़का ही मिला है। हमें तो कुछ नहीं मिला। ये ऐसी दोगले हैं बहुत यार। यूक्रेन का फायदा, रशिया के साथ दोस्ती लगाओ, इसमें फायदा है। बिल्कुल, यूक्रेन का बहुत बड़ा फायदा था। तो यार हम तो ये कहते हैं अब शांति से सब कुछ सॉल्व हो। पीएम मोदी इन दोनों देशों के दरमियान आए, आपस में इन दोनों देशों के लीडर्स को बैठाए और ये मसला सुलह करवा सकते हैं। मोदी जी बेस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड लीडर है, ये मसले का हल निकाल सकते हैं, बेस्ट निकालेंगे। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे।